सभी साथियों को जय हिंद। मैं आपका साथी डॉक्टर अशोक शर्मा एक बार फिर से आप सभी विनर्स का विनर्स वर्ल्ड के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। कैसे हैं भाई आप सब लोग? उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं और एक बहुत शानदार रणनीति के साथ अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं। अब भर्तियों का सीजन आ गया है, भर्तियां आना शुरू हो गई हैं, तो निश्चित रूप से आप लोगों ने भी अपनी तैयारी को और मजबूत करना शुरू कर दिया होगा। आज का ये सेशन और एक और इंग्लिश डेली क्विज का सेशन है। ये इस प्रकार का दूसरा सेशन है। इससे पहले भी हम एक इंग्लिश डेली क्विज का सेशन कर चुके हैं। इस प्रकार के सेशन में हम जो पुराने आए हुए क्वेश्चंस हैं, किसी भी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस जो मैं आप लोगों को अपने टेलीग्राम चैनल पर भेजता हूं प्रैक्टिस के लिए। अपना टेलीग्राम चैनल डॉक्टर अशोक शर्मा विनर्स वर्ल्ड, उस पर मैं आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए रोजाना फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड खूब सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए देता हूं। और उनमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बहुत कॉन्सेप्ट वाले होते हैं, या फिर हाल ही में कोई एग्जाम हुई हो उसमें कोई बहुत अच्छा क्वेश्चन आया हो, बहुत कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन आया हो, उस क्वेश्चन को हम समझने की कोशिश करते हैं, उसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। इससे फायदा ये होता है कि हम इससे परिचित हो जाते हैं कि आजकल एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कहीं क्वेश्चंस का जो पैटर्न है, जो नेचर है, वो बदला जा रहा हो और हम उससे परिचित ही नहीं हो, हमें पता ही नहीं चले, और जिस दिन हम परीक्षा देने जाएं उस दिन भी यदि वैसा कोई क्वेश्चन पूछ लें तो फिर हमारे लिए दिक्कत हो जाए। इसीलिए हम इस प्रकार के सेशन रखते हैं। आज के इस सेशन में हम आर्टिकल्स के क्वेश्चंस देखेंगे और डिटरमिनर्स के क्वेश्चंस देखने की कोशिश करेंगे, उनके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। शुरू करते हैं आज का सेशन। सेशन शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो भी कैंडिडेट्स आरपीएससी स्कूल लेक्चरर, आरपीएससी सेकंड ग्रेड, रीट मेंस, रीट प्री के ऑनलाइन कोर्सेस या फिर टेस्ट सीरीज, वीडियो सोल्यूशन वाली टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहें तो वे प्ले स्टोर से विनर्स वर्ल्ड एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की जानकारी आपको चाहिए तो नंबर जो आपको दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पे, आप वहां कांटेक्ट कर सकते हैं। और अब अपन चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। ये पहला क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो है ये अभी हाल ही में सीईटी की जो एग्जाम हुई है उस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। सीईटी की एग्जाम में बहुत शानदार क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, स्पेशली आर्टिकल्स और डिटरमिनर्स के जो क्वेश्चन पूछे हैं वो वास्तव में ही बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे हैं। आप लोगों को उन क्वेश्चंस को देखना चाहिए और समझना चाहिए। आप में से कई बच्चों ने मुझे क्वेश्चन भेजे हैं कि सर आप इनको ठीक ढंग से सोल्व कीजिएगा और कॉन्सेप्ट को समझाइएगा, न केवल सॉल्यूशन बल्कि इसके कॉन्सेप्ट क्या है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो भाई क्वेश्चन क्या है। Postman's little boy said that he would rather be dentist than cardiologist because dentists don't get called out at night। और क्वेश्चन तो एक है लेकिन एक ही क्वेश्चन में एक, दो, तीन, चार, पांच क्वेश्चन उन्होंने एक साथ पूछ लिया आपसे। जब इस प्रकार के क्वेश्चंस आजकल पूछे जा रहे हैं तब आप लोगों को और बेहतर तैयारी की आवश्यकता होगी। आप आंसर करें इसका और फिर हम इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं भाई। 1 मिनट आपके पास है, आप इसको पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन को ठीक से, क्वेश्चन को पढ़ने में पूरा टाइम दीजिएगा और फिर इस क्वेश्चन का आंसर करें। सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे फिर मैं इसको समझाता हूं आप लोगों को। इस प्रकार का यदि कोई क्वेश्चन आप लोगों के पास आ जाता है तो आप उसको कैसे सोल्व करें। इस प्रकार का यदि बड़ा क्वेश्चन कोई आ जाए तो उसको कैसे सोल्व करें वो समझाता हूं मैं। इसमें से कहीं न कहीं कोई न कोई कॉन्सेप्ट आपका ठीक ढंग से समझा हुआ हो सकता है कि यहां आप कंफ्यूज हो रहे हो, यहां कंफ्यूज हो रहे हो, यहां आपको क्लियर हो, तो कहीं न कहीं कोई न कोई बात तो क्लियर होगी इसमें। इसमें देखो लास्ट से शुरू करते हैं, ये देखिएगा एट नाइट। आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा कि एट और नाइट के बीच आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। क्या लिखा जाता है?
एट नाइट, वी वर देयर एट नाइट, ठीक है। आई डोंट गो आउट एट नाइट, इस प्रकार का सेंटेंस आपने कई बार देखा होगा। ये देखिएगा, आई डोंट गो आउट। एक एक चीज को ध्यान से समझेंगे भाई। इंग्लिश ग्रामर का सीधा सा है, और ये जो आर्टिकल और डिटर्मिनस, प्रेपोजिशन, मॉडल्स, इंग्लिश ग्रामर में तीन चार टॉपिक ऐसे हैं जो बहुत कॉन्सेप्ट वाले हैं, जो आप लोगों को ठीक ढंग से समझने चाहिए, और ये हर एग्जाम में आते हैं। चाहे आपका रीट मेंस हो, प्री हो, या फिर आप लोगों का सेकंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो, सीईटी हो, या फिर कोई भी एग्जाम हो, किसी भी प्रकार का, चाहे वो बोर्ड ने लिया हो, चाहे वो आरपीसी ने लिया हो, किसी भी एग्जाम में ये आपसे पूछेंगे पूछेंगे टॉपिक, आई डोंट गो आउट एट डैश 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 नाइट, आई डोंट गो आउट एट नाइट। तो एट नाइट जो है ये एक फ्रेज है, एट द नाइट नहीं लिखते हैं। क्या नहीं लिखते हैं भाई? एट द नाइट नहीं लिखते हैं, ये फ्रेज नहीं है, बल्कि क्या फ्रेज है? एट नाइट फ्रेज है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, देखो, एट नाइट, एट नून, ये पढ़ा है आपने। जब आपने आर्टिकल पढ़ा है तो इतना आपने जरूर पढ़ा है कि क्या लिखें हम? एट नाइट लिखें, एट नून लिखें। तो एक बात तो आप लोगों को ठीक से समझ में आ गई कि यहां जो आना है, यहां किसी प्रकार का कोई आर्टिकल यूज नहीं होना है। अब नीचे जाइएगा ऑप्शन में, इसमें लास्ट ऑप्शन जो है वो क्या है? आर्टिकल द है। इसका मतलब किसी भी हाल में आपका ये आंसर नहीं हो सकता है। इस प्रकार के मेथड को एलिमिनेशन मेथड कहते हैं, और ये सबसे उपयुक्त मेथड होता है। इस मेथड से आपको आंसर्स करने चाहिए, गलत होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अब देखिएगा, इसमें क्रॉस है, इसमें क्रॉस है, इसमें क्रॉस है, इसका मतलब अभी अपना मामला ठीक बैठ नहीं रहा है, केवल इसमें नहीं होगा, यानी ये आपका आंसर नहीं हो सकता किसी भी हाल में। इन तीन में से कोई आंसर होगा, यानी कौन से में? बी, सी और डी में से होगा। अब आगे चलते हैं, देखिएगा, बिकॉज, यहां आते हैं वापस, यहां देखिएगा, बिकॉज क्योंकि डेंटिस्ट डोंट कॉल्ड आउट एट नाइट। एक बार पूरे को समझ लीजिएगा। पोस्टमैन्स लिटिल बॉय, पोस्टमैन के छोटे बच्चे ने कहा कि ही वुड रादर बी डेंटिस्ट, वो एक डेंटिस्ट बनना चाहेगा बजाय कार्डियोलॉजिस्ट के। एक वो दांतों का डॉक्टर बनना चाहेगा बजाय किसके? हृदय रोग के डॉक्टर को। बिकॉज, क्यों? डेंटिस्ट डोंट गेट कोल्ड आउट, कोल्ड आउट यानी बुलाना होता है एट नाइट, क्योंकि कार्डियोलॉजिस्ट जो हैं उनको रात को नहीं बुलाया जाता है, रात को आराम से क्या है? डेंटिस्ट, क्योंकि वो डेंटिस्ट बनना चाहेगा किसके बजाय? कार्डियोलॉजिस्ट के बजाय। कार्डियोलॉजिस्ट को रात को भी बुलाया जा सकता है, डेंटिस्ट आराम से रात को सोएंगे, उनको नहीं बुलाया जाता। ऐसा इस बच्चे की बात है कि रात को उसको डिस्टर्ब नहीं होना। फिर देखिए, क्योंकि डेंटिस्ट डू नॉट गेट कॉल्ड एट नाइट। अब ये जो डेंटिस्ट है, इसको समझते हैं हम, किस प्रकार का नाउन है भैया? इसको देखिएगा, डेंटिस्ट जो है किस प्रकार का नाउन है? ये प्लूरल नाउन है। आपको मैंने बहुत बार समझाया है, एक बार से ज्यादा बार, अनेकों बार समझाया है कि जब प्लूरल नाउन हो तो उसके साथ आर्टिकल का प्रयोग करें या नहीं करें। ये कई बार मैंने आपको समझाया है कि प्लूरल नाउन जब हो, आपके पास प्लूरल नाउन है और प्लूरल नाउन के साथ आर्टिकल ए का तो कभी प्रयोग होता ही नहीं है, ये आप सब जानते हैं। तो जब भी मैं आर्टिकल का नाम लूं तो यहां प्लूरल नाउन के साथ किसका बात है? दै की बात है, कि दै का प्रयोग करें या फिर नहीं करें, कब तो करें और कब नहीं करें। मैंने कई बार आपको बताया कि जब प्लूरल नाउन पूरी जाति की तरफ इशारा करता है, जनरल यूज होता है, DENERAL, जनरल, इन जनरल यूज होता है, सामान्य अर्थ में यूज होता है, पूरी जाति की तरफ इशारा करते हुए यूज होता है, ऐसी स्थिति में प्लूरल नाउन के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। काउज आर यूजफुल एनिमल्स, काउज आर, काउज आर यूजफुल एनिमल्स, यूजफुल बोलते हैं इसको ना, एनिमल्स। गायें जो हैं वो यूजफुल एनिमल्स हैं, ठीक है। कौन सी गाय? सभी गायों का जिक्र है, एक गाय विशेष का जिक्र नहीं है। प्लूरल भी है, वो भी यानी कि इस पर्टिकुलर एरिया की गाय है। द काउज ऑफ दिस एरिया आर वेरी यूजफुल, ऐसे के लिखे हैं, फिर कुछ और भी कलर में कह सकते हैं। द काउज ऑफ दिस एरिया आर जनरली ब्लैक इन कलर, देखिएगा,
एक सेंटेंस को समझो भैया आप लोग। काउज ऑफ दिस एरिया आर ब्लैक इन कलर। काउज ऑफ दिस एरिया आर ब्लैक इन कलर। एक तो ये काउ है और एक ये काउज है, दोनों काउज में अंतर देखिएगा। यहां जो काउज लिखा हुआ है, ये काउज जो है ये जनरल सेंस में यूज हुआ है। गायें, इस एरिया की भी गायें, उस एरिया की भी गायें, गायें सब गायें, ठीक है, यानी सामान्य अर्थ में प्रयोग किया है। इसलिए यहां जो है इसके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, जीरो आर्टिकल का प्रयोग होगा, क्योंकि ये सामान्य अर्थ में प्रयोग हुई है। और सामान्य अर्थ में प्रयोग हुआ इसलिए प्लूरल नाउन के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ये बात समझ में आ गई। लेकिन यहां जनरल सेंस में नहीं हुआ है, यहां पर्टिकुलर गायें हैं किसके, ऑफ दिस एरिया, इस एरिया की गायों की बात की हुई है, वो ब्लैक हैं, उस एरिया की गायें जो हैं वो ब्लैक नहीं है। इसलिए आपको यहां क्या लगाना पड़ेगा, आर्टिकल लगाना पड़ेगा। अब इस सेंटेंस को देखिएगा, क्योंकि डेंटिस्ट जो हैं उनको रात को नहीं बुलाया जाता है, उनको रात को नहीं जगाया जाता है। कौन से डेंटिस्ट की बात कर रहा है, इस हॉस्पिटल वाले डेंटिस्ट की, उस हॉस्पिटल वाले डेंटिस्ट के, या राजस्थान के जो डेंटिस्ट हैं उनकी, या फिर हरियाणा के जो डेंटिस्ट हैं उनकी, ऐसी कोई बात नहीं है, सामान्य अर्थ में है। इसका मतलब यहां भी क्या आएगा, क्रॉस आएगा। ये दोनों बातें मैंने आप लोगों को कई बार समझाई हुई हैं, और इन दोनों से अब देखिएगा दूसरे में भी क्रॉस आना चाहिए। अब दूसरे में इसमें ए है, इसका मतलब ये दो तो इसके आंसर नहीं हो सकते, ये दो नहीं हो सकते। कौन कौन सा, एक तो ये नहीं होगा और एक ये नहीं होगा। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन सही करने के लिए मैं जब आपको समझा रहा हूं इसलिए समय लग रहा है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर ना फटाफट कर देंगे। इसका मतलब आंसर या तो अब क्या होगा, या तो बी होगा, और या फिर क्या होगा आंसर अब इसका, डी होगा। अब चलते हैं अपन, देखिएगा बी और डी में अंतर कहां है। बी में भी आर्टिकल द है और डी में भी आर्टिकल द है। इसका मतलब पहला जो आंसर होगा वो ये द होगा, यहां द होगा। यहां से शुरू करते हैं। द पोस्टमैन्स लिटिल बॉय, पोस्टमैन के लिटिल छोटे बच्चे ने, कौन से पोस्टमैन की बात कर रहा है भाई, ये किसी भी पोस्टमैन की बात नहीं कर रहा है। आप और हम जिस पोस्टमैन को जानते हैं, या स्पीकर जो बोल रहा है और लिसनर उसको जानता है। जैसे मैं कहूं अभी आपको कि प्लीज स्विच ऑफ द फैन, मैं आप लोगों को कह रहा हूं, कॉन्सेप्ट को समझिएगा। यहां आर्टिकल द क्यों आया, इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा क्यों आया यहां। देखिएगा, प्लीज स्विच ऑफ फैन, फैन को स्विच ऑफ कर दीजिएगा। किस फैन की बात कर रहा हूं भाई मैं, अगर मैं किसी से स्विच ऑफ करवा रहा हूं तो मैं स्पीकर हूं, और लिसनर जो है वो जानता है कौन से पंखे की बात है। इसलिए हमने क्या कह दिया, प्लीज स्विच ऑफ द फैन। लेकिन ये भी हो सकता है, आई बॉट डैश 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 फैन यस्टरडे, आई बॉट फैन यस्टरडे। यहां क्या लिखेंगे आप, ए लिखेंगे, समझे। कल मैंने एक पंखा खरीदा, तो यहां ए आएगा, लेकिन यहां क्या आएगा, दे आएगा, ठीक है। अब आप जानते हैं कि किसका लिटिल छोटा बच्चा है, पोस्टमैन का छोटा बच्चा। इसका मतलब बोलने वाले और सुनने वाले इस बात को जानते हैं कि किसका बात है, ठीक है। यहां क्या लिख दिया हमने, दे लिख दिया। समझ में आ गई होगी बात भैया। द पोस्टमैन्स लिटिल बॉय सेड दैट ही वुड रादर बी ए डेंटिस्ट। ये जो डेंटिस्ट लिखा हुआ है ये सिंगुलर नाउन है, और इसके साथ क्या आना चाहिए, ए का प्रयोग होना चाहिए। रादर देन, रादर उधर लिख दिया, देन यहां लिख दिया, तब भी कोई बात नहीं है। देन ए कार्डियोलॉजिस्ट, इसकी बजाय, एक कार्डियोलॉजिस्ट की बजाय वो क्या बनना चाहेंगे, एक डेंटिस्ट बनना चाहेंगे। अब देखिएगा आपके पास इसका आंसर सही आ गया होगा। कौन सा आंसर आया इसका, देखो पहले में द, दूसरे में ए, तीसरे में ए, कौन सा आंसर है इसका, देखिएगा पहले में ए, ये इसका सही आंसर है। अभी जो ऊपर लिखा हुआ है द के बाद ए, देखिएगा द के बाद ए ये है, और उसके बाद फिर क्या है, ए है, उसके बाद फिर क्रॉस है, फिर क्रॉस है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई,
बी हो जाएगा। हमने कहा था बी और डी में से एक होना है, तो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। डी क्यों नहीं हो रहा है, डी में क्या दिक्कत है, डी में दूसरे में भी क्या है, द है, यही तो डिफरेंस है बस। और इसमें दूसरा जो ऑप्शन है वो ये है, ये, और इसमें द नहीं आ सकता, रादर बी द डेंटिस्ट नहीं आएगा, क्या आएगा, ए डेंटिस्ट आएगा। समझ में आ गई बात भैया। तो इस प्रकार के जब बड़े क्वेश्चंस हों तो उनको इस प्रकार से आप पे सॉल्व करेंगे। मैं आप लोगों से एक दो क्वेश्चन और पूछता हूं इसी सेंटेंस के, मतलब बिल्कुल जैसा ये सेंटेंस था ऐसा ही एक सेंटेंस आप लोगों से और पूछ रहे हैं, तो आपके कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। लिखिए, ही वॉन्टेड टू बी, ही वॉन्टेड टू बी, वॉन्टेड होता है ये, ठीक है ना। जब आप फेनेटिक्स पढ़ेंगे तो इसको पढ़ेंगे, ही वॉन्टेड टू बी एक्टर rather than doctor, rather than doctor। अब लिखो भी इसमें क्या आएगा, he wanted to be an actor, क्या लिखेंगे, an लिखेंगे, he wanted to be an actor rather than a doctor। ये मैंने आप लोगों को समझाया है, ऊपर जो rather than वाला प्रयोग था उसके लिए आपको समझाया है। इस प्रकार के सेंटेंस आते हैं, ठीक है। अब इसमें एक चीज और आपको समझनी चाहिए, रादर देन से एग्जाम में एक क्वेश्चन और आता है, हालांकि वो आर्टिकल का नहीं है, लेकिन आप लोगों को समझ लेना चाहिए कि वो भी एग्जाम में आता है। रादर देन से एक क्वेश्चन एग्जाम में और आता है, और वो आता है, आप उसको टेंस का कह सकते हैं, आप उसको वर्ब का कह सकते हैं, लेकिन आपको वो समझना चाहिए। मैं एक सेंटेंस आप लोगों को लिखता हूं, आई वुड rather die than beg। यहां क्या लिखेंगे आप, बैग, और यहां आपके पास अब आपसे प्रेपोजिशन पूछ लिया, एक टू लगा दिया और एक क्रॉस लगा दिया, ठीक है। टेंस का पूछते तो कैसे पूछते, इस पूरे को लिख देते यहां को ये, और यहां खाली स्थान दे देते बैग और टू बैग। बस इतना ही समझना है आप लोगों को, ये समझ जाओ आप लोग। मैं समझाना चाह रहा हूं, कॉन्सेप्ट आपके समझ आ जाएगा। आई वुड रादर डाई देन बैग, यानी रादर देन के बाद जो वर्ब आती है बेस फॉर्म आती है, कौन सी आती है अभी, बेस फॉर्म आती है। नोट कर लीजिएगा इसको, कहीं भी कई बार एग्जाम में पूछा हुआ कॉन्सेप्ट है। आई वुड रादर डाई, यहां तो वर्ब है देन, और उसके बाद टू बैग निकली गई, का मतलब ये होता है कि मैं क्या करूंगा, मरना पसंद करूंगा भीख मांगने के बजाय। बैग का मतलब या भीख मांगने से, भीख मांगने की बजाय मैं मरना पसंद करूंगा। तो यहां आप टू बैग नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बैग लिखेंगे, क्योंकि रादर देन के बाद जो वर्ब आती है वो बेस फॉर्म आती है। आप इसको दूसरे अर्थ में ऐसे कह सकते हैं, बेयर इंफिनिटिव आती है। क्या आती है, बेयर इंफिनिटिव आती है। बेयर इंफिनिटिव का मतलब भी क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विदाउट टू। एक सेंटेंस और लिखो, आप लोग समझ में आ जाएंगी चीजें आप लोगों को ठीक ढंग से। फॉर एक्सरसाइज, फॉर एक्सरसाइज ही रन्स रादर देन, और आपके पास ऑप्शन है टू वॉक और वॉक, WAL के, ठीक है। इसमें क्या आएगा बताओ भाई, आसान है, सब बच्चे कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है इसमें, रादर देन के बाद जो वर्ब आएगी वो कौन सी होगी, बेस फॉर्म होगी। आपको समझना है, वो ये समझना है कि इसके बाद में टू प्लस फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी, बिना टू के आएगी। क्या लिखेंगे हम यहां, वॉक लिखेंगे, ठीक है। वॉकिंग भी आ सकता है, जेरेंड भी यूज हो सकती हैं। फॉर एक्सरसाइज ही रन्स रादर देन वॉकिंग, वॉकिंग भी सही है। या तो क्या आएगी, बेयर इंफिनिटिव आएगी, और या फिर क्या आएगी, आईएनजी फॉर्म आएगी। ये दोनों सही है। आईएनजी फॉर्म यदि ऑप्शन में है तो आईएनजी फॉर्म भी आ सकती है, अदरवाइज क्या आएगी, फिर बेयर इंफिनिटिव आएगी, टू वॉक नहीं आएगा। समझ गए होंगे आप ये बात। तो ये आपका
पहला क्वेश्चन था। आजकल क्वेश्चन इस प्रकार के पूछे जाते हैं, तो थोड़ा ठीक से तैयारी आपको करनी चाहिए। एक क्वेश्चन और लेते हैं, क्योंकि हमारी क्लास रोजाना नहीं हो पाती है, इसलिए हम 3-4 क्वेश्चन एक साथ ले लेंगे, 4-5 क्वेश्चन एक साथ ले लेंगे, ताकि आप लोगों की जो एक्सरसाइज है वो ठीक से हो जाए। ये क्वेश्चन भी कई बच्चों ने पूछा है मुझे कि सर, ये भी सीईटी में पूछा हुआ है कि सर ये क्वेश्चन बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा और क्यों होगा। आप बताओ भाई, इसका सही आंसर क्या होगा और क्यों होगा। पहले तो क्वेश्चन को पढ़ो ठीक ढंग से, इस क्वेश्चन को ठीक ढंग से पढ़िएगा और फिर इसका आंसर कीजिएगा। इट इज प्लेजर टू डू बिजनेस विद सच efficient organization। एफिशिएंट का मतलब तो कुशल। इसमें जो सबसे बड़ी दुविधा है वो ये है, चलो देखो इसको भी देखते हैं अपन, यहां से इसको शुरू करते हैं। एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन, इफिशिएंट नहीं कहेंगे इसको, एफिशिएंट कहेंगे, ठीक है। कुशल समूह है, तो यहां तो क्या आना चाहिए, एन आना ही आना चाहिए। क्यों आना चाहिए एन? ऑर्गेनाइजेशन जो है ये सिंगुलर नाउन है। ऑर्गेनाइजेशन जो है ये कैसा नाउन है? सिंगुलर नाउन है, और सिंगुलर नाउन के साथ आर्टिकल का प्रयोग किया जाना चाहिए। एफिशिएंट है तो ये वावल साउंड है, इसलिए एन आ गया। अब इसमें कोई बहुत ज्यादा समझाने जैसी बात नहीं है। एन कौन कौन से में है? इसको छोड़ के सब में एन है, तो मतलब ये नहीं हो सकता, बाकी सब हो सकते हैं। ए हो सकता है, सी हो सकता है और डी हो सकता है। अब आगे चलते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का लेवल तो इतना शानदार है कि ये बहुत ही ट्रिक से पूछा हुआ। जब किसी आदमी ने पेपर बनाया होगा तब ये सेंटेंस लिखा था, उसके दिमाग में ये थी कि इसमें ज्यादातर जो बच्चे हैं वो कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि सीईटी में पूछा गया है। इसलिए वो बच्चे किस प्रकार की तैयारी करके जाते हैं इंग्लिश की, ये अपन जानते हैं। और उन बच्चों को इस लेवल का क्वेश्चन पूछना वास्तव में ही उनके साथ तो थोड़ी सी ज्यादती हुई है। एक वर्ड है प्लेजर। प्लेजर, इसको समझते हैं अपन, PLEASUR। प्लेजर यहां नाउन है, और नाउन के साथ आर्टिकल का प्रयोग किया जा सकता है, ये ठीक बात है। लेकिन अनकाउंटेबल और काउंटेबल का भी तो मतलब होता है। यदि अनकाउंटेबल है तब तो नहीं होगा, और काउंटेबल है तब होगा। अब मैं दो चीजें लिख रहा हूं कि देखिएगा, आई सिंग इन द पार्टीज फॉर, की बजाय इन पार्टीज लिख दे, इन पार्टीज फॉर प्लेजर। ठीक है, आई सिंग इन पार्टीज फॉर प्लेजर। मैं पार्टीज में गाता हूं, इसके लिए, खुशी के लिए। एक सेंटेंस और लिखेगा, ANCOURAG, encourage your children, encourage your children to read for pleasure। ठीक है, दो सेंटेंस ये हैं। अब एक तीसरा सेंटेंस लिखिएगा आप लोग। तीसरा सेंटेंस, इट इज प्लेजर, इट इज प्लेजर सिंग इन पार्टीज। ढंग से समझना बेटा, अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोगों को ठीक से समझना है। तीन है आपके पास, इन तीनों में से आपको आंसर करना है। यहां प्लेजर है, यहां प्लेजर है और यहां प्लेजर है। इस क्वेश्चन का आंसर आप सही कब कर पाएंगे? जब आपको ये पता हो कि प्लेजर वर्ड जो है ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों होता है। सामान्यतः इसका प्रयोग कहां किया जाता है? अनकाउंटेबल के रूप में किया जाता है, जैसे मैंने ऊपर किया है। आई सिंग इन पार्टीज फॉर प्लेजर, यहां कोई आर्टिकल नहीं आएगा। इंकरेज योर चिल्ड्रन टू रीड फॉर प्लेजर, यहां कोई आर्टिकल नहीं आएगा। लेकिन एक इडियोमेटिक फ्रेज है। इडियोमेटिक फ्रेज का मतलब क्या होता है? इडियम्स के रूप में लिखी हुई, और वो फ्रेज होती है, इट इज अ प्लेजर टू डू समथिंग।
इट इज ए प्लेजर टू डू समथिंग। और ये कहां यूज होती है? ये यूज होती है जब बिजनेस होते हैं, बिजनेस करते हैं, तो अपन किसी को बहुत ही प्रभावित करने के लिए लिखते हैं कि इट हैज बीन ए प्लेजर टू वर्क विथ यू। इट हैज बीन ए प्लेजर, इट हैज बीन ए प्लेजर टू वर्क विथ यू। ये सही सेंटेंस, वर्क विथ यू, वर्क विद यू। देखो ये इस प्रकार के क्वेश्चंस वही बच्चे समझना चाहेंगे जो वास्तव में गहराई से चीजों को देखते हैं। कई बच्चों ने तो इस क्वेश्चन को ऐसे ही छोड़ दिया होगा कि पता नहीं आया है कि नहीं आया, पता नहीं दूसरी बार एग्जाम में आ सकता है कि नहीं आ सकता है। आप जो सीरियस बच्चे हैं, जो वास्तव में तैयारी सिलेक्शन वाले बच्चे हैं, उनको ये चीज जरूर ध्यान में रखनी चाहिए, इस अंतर को समझना चाहिए। कई कई बार मैं इस प्रकार के अंतर वाले क्वेश्चन बहुत करवाता हूं, तब कई बच्चे ये भी कहते हैं कि सर इतना डेप्थ में जाके थोड़ी ना पूछ लेंगे। अरे भाई पूछ लेंगे तब क्या कर दोगे आप? और ये कौन सा डेप्थ है? तो सामान्य बात है कि आपको पता होना चाहिए। इट हैज बीन ए प्लेजर टू वर्क विद यू। आपके साथ काम करना बहुत आनंद का काम रहा। इट वॉज अ प्लेजर टू डू बिजनेस विद यू। ये एक टैगलाइन मान लो चाहिए आप लोग। जब दो लोग के एक दूसरे के साथ बिजनेस करते हैं और उनको अच्छा लगता है तो वो कहते हैं कि इट हैज बीन अ प्लेजर टू डू बिजनेस विद यू। आपके साथ बिजनेस करना हमें क्या लगा? अच्छा लगा। तो वहां ए प्लेजर होता है। क्या होता है? इट इज ए प्लेजर टू डू समथिंग। यहां आपको क्या लिखना होता है? ए लिखना होता है। और यहां भी सेम वो ही पूछा है, सेम यही पूछा है। इट इज ए प्लेजर टू डू बिजनेस। यहां क्रॉस आएगा और अब देखिएगा इसमें ए क्रॉस और एन कौन सा है? ए क्रॉस और एन। अब इसका ये सही आंसर है। अब इसका बोर्ड वाले क्या मानते नहीं मानते वो अलग बात है, लेकिन इसका जो परफेक्ट आंसर है, सही है, वो इसका ये आंसर है। ए क्रॉस और एन इसका सही आंसर होना चाहिए। क्लियर है? अभी बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन था और उनकी कंफ्यूजन की सबसे बड़ी वजह यही थी कि सर प्लेजर वर्ड है, इसको समझाने की कोशिश कि ये कैसे है। अगर बच्चा व्हाट्सएप पे पूछता है, मैं उसको आंसर लिख देता हूं ये है, तो फिर वो पूछता है कि सर प्लेजर तो अनकाउंटेबल नाउन है, आपने इसको ए क्यों लिख दिया? यहाँ ए इसलिए लिख दिया। ठीक है, ए क्यों लिखा अभी इसको? इसलिए लिखा है। इट हैज बीन ए प्लेजर ऐसा लिखते हैं, इट इज ए प्लेजर ऐसा लिखते हैं। ये एक इडियोमेटिक फ्रेज है, इसको इसी प्रकार से लिखा जाना चाहिए। ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं भैया अपन। ये क्वेश्चन भी बहुत शानदार क्वेश्चन है। चलो भाई इसमें डिटरमिनेंट्स के क्वेश्चन भी हैं और साथ साथ आर्टिकल का भी है। हालांकि ये इस तरीके से नहीं पूछा गया था, इसने मैंने इसको थोड़ा मॉडिफाई कर दिया। इसको करो आंसर इसका। कर दिया भाई आंसर इसका। क्वेश्चन को पढ़ो ठीक ढंग से। स्टूडेंट इन क्लास पास्ट एग्जामिनेशन कंडक्टेड इन मंथ ऑफ अप्रैल। बताओ क्या आना चाहिए? सबसे पहले इसको आप ये देख लो, यहां है अप्रैल के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होना चाहिए। ये कंफर्म बात है। ये प्रॉपर नाउन है एंड प्रॉपर नाउन शुड नॉट बी यूज्ड विद एनी ऑफ द आर्टिकल। ठीक है, तो क्रॉस आएगा। इसमें भी क्रॉस है, इसमें भी क्रॉस है, इसमें भी क्रॉस है। इसका मतलब ये इसका आंसर नहीं हो सकता। अब यदि आप तुक भी लगाओ, आपको कुछ नहीं समझ में आए, तो कम से कम ए को तो मत लगाओ, क्योंकि ए तो 100% गलत है। इन तीनों की प्रोबेबिलिटी जो बनती है 33% बनती है। इसकी तो 0%, यानी ये तो सही हो ही नहीं सकता। अब देखो आगे ये हो गया। अब आगे चलते हैं अपन, यहां से पकड़ते हैं इसको स्टूडेंट, और यहां आपके पास ऑप्शन है ऑल स्टूडेंट नहीं हो सकता। ऑल स्टूडेंट नहीं होगा। ऑल स्टूडेंट होगा तो क्या लिखेंगे? ऑल स्टूडेंट्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा? ऑल स्टूडेंट्स लिखेंगे। ऑल स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट देयर। या फिर क्या लिखेंगे? ऑल द स्टूडेंट्स लिखेंगे। ऑल द स्टूडेंट्स लिखेंगे। और ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। इसका मतलब ऑल वाला ऑप्शन नहीं है, ये तो पहले ही हम क्रॉस कर चुके हैं। दूसरा देखिएगा, वेरी स्टूडेंट्स।
तीसरे में है नन स्टूडेंट, तो न तो वेरी आएगा और न नन आएगा, एवरी आएगा। क्या आएगा? एवरी स्टूडेंट, क्योंकि एवरी के बाद किस प्रकार का नाउन आता है? सिंगुलर नाउन आता है। तो हमने इसको लिख दिया, एवरी के बाद हमने लिख दिया स्टूडेंट, लिख दिया एवरी स्टूडेंट। ठीक है, वेरी स्टूडेंट इन द क्लास नहीं। ठीक है, वेरी स्टूडेंट ये तो हो सकता है। आप कहोगे सर क्या वेरी का प्रयोग स्टूडेंट के साथ होता ही नहीं है? अगर वेरी स्टूडेंट लिखें अपन, तो आप में से कई बच्चे पूछ सकते हैं, पूछना भी चाहिए, जो अच्छे बच्चे हैं वो जरूर पूछते हैं, सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, वो पूछते हैं। और जो नहीं सीखना चाहते, जानना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, वो नहीं भी पूछते, उनको लगा बस हो गया बस, कि बस हो गया, ये आप लोगों को डुबो देगा। आप हर एक क्वेश्चन को पूछने की कोशिश क्या करें कि सर आप कह रहे हो कि भाई इसमें एवरी होगा, वेरी क्यों नहीं होगा, ये बताओ क्या दिक्कत आ रही है? सामान्यतया वेरी जो है वो एडवर्ब होती है। क्या होती है? वेरी एडवर्ब होती है। स्टूडेंट जो है वो नाउन है, और वेरी जो इसके साथ यदि यूज किया जाए तो फिर ये क्या हो गया? डिटरमिनर हो गया। ठीक है, अब डिटरमिनर भी यूज होता है वेरी, वो कब होता है? ऐसे होता है, दिस इज द वेरी स्टूडेंट आई वॉज आस्किंग फॉर। दिस इज द दिस इज द वेरी स्टूडेंट, ऐसे हो सकता है। दिस इज द वेरी स्टूडेंट आई वॉज आस्किंग फॉर। आई वॉज आस्किंग फॉर, यही वो स्टूडेंट है जिसके बारे में मैं पूछ रहा था। आई वॉज आस्किंग फॉर, दिस इज द वेरी स्टूडेंट। अब ये वेरी जो है ये बिल्कुल ठीक है, वेरी स्टूडेंट के साथ आ सकता है, लेकिन इस सेंस में आ सकता है, इस सेंस में नहीं। इस सेंस में तो क्या आएगा? एवरी आएगा। एवरी स्टूडेंट, एवरी स्टूडेंट इन क्लास पास्ट। अब देखिएगा, एवरी स्टूडेंट इन क्लास पास। अब देखिएगा क्लास जो है अब सिंगुलर नाउन है। अब आपको देखना पड़ेगा कि ये डेफिनेट है या नहीं है। डेफिनेट है या नहीं है? वी वॉन्ट टू ऑर्गेनाइज ए क्लास फॉर दीज स्टूडेंट्स। वी वॉन्ट टू वी वॉन्ट टू ऑर्गेनाइज वी वॉन्ट टू ऑर्गेनाइज ए क्लास फॉर दीज स्टूडेंट। इसमें क्या लिखेंगे? वी वॉन्ट टू ऑर्गेनाइज ए क्लास। हम एक क्लास ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं इन बच्चों के लिए। एक सेंटेंस देखें, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, most of the students most of the students were not in class when dash 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 teacher entered। टीचर एंटर्ड, इस सेंटेंस को ठीक ढंग से जो बच्चा समझ लेगा, वो ये मान लेते हैं हम कि वो चीजों को समझ रहा है। ऊपर वाले को मिटा देते हैं हम, इस सेंटेंस को हमने मिटा दिया है। इस सेंटेंस को देखो आप ठीक ढंग से, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स most of the students were not in class। ज्यादातर बच्चे क्लास में नहीं थे जब टीचर ने एंटर किया। जब टीचर क्लास में एंटर किए तब ज्यादातर बच्चे क्लास में नहीं थे। क्या लिखेंगे यहां? कौन सी क्लास की बात हो रही है? अब ये डेफिनेट है, आप जानते हैं किस क्लास की बात है, आप जिसको बता रहे हैं वो भी जानता है। ठीक है, इसका मतलब ये वही है जैसा हमने वो पोस्ट मास्टर वाला लिखा था। तो यहां भी क्या आएगा? द आएगा, और यहां भी क्या आएगा? द आएगा। when the teacher entered the class। ठीक है, समझ में आ गई बात भैया? तो ये देखिएगा यहां क्या आना चाहिए? एवरी स्टूडेंट इन द क्लास पास्ट एग्जामिनेशन। पास्ट एग्जामिनेशन, उन्होंने क्या पास किया? एग्जामिनेशन पास किया। अब देखो एग्जामिनेशन में क्या क्या ऑप्शन बन सकते हैं बेटा, अगर इस ढंग से आप लोगों ने क्वेश्चंस को सोल्व किया, दिस शुड बी द मेथड ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चंस। वीनस टेस्ट सीरीज जो है हमारी, वो अकेली टेस्ट सीरीज ऐसी है जो डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन देती है। इस प्रकार के वीडियो सॉल्यूशन
हम एक क्वेश्चन थोड़ी ना किया है, देखो टेस्ट बहुत सारे हैं, लेकिन यदि टेस्ट का आपको वीडियो सोल्यूशन मिल जाए तो जरूरी नहीं आपके आंसर आपका क्वेश्चन सही भी हो गया तब भी आपको वीडियो सोल्यूशन में और 5 बातें मिलती हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि वीनस की जो टेस्ट सीरीज है वो बेस्ट है, इसीलिए बेस्ट है कि उसमें आप लोगों को डिटेल्ड वीडियो सोल्यूशन मिलता है और वीडियो सोल्यूशन में एक एक बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है। जैसे ये देखिएगा, एग्जामिनेशन है, अब इस एग्जामिनेशन नाउन के साथ आर्टिकल कौन सा प्रयोग करें? यहां एग्जामिनेशन के साथ तो एन का प्रयोग हो सकता है, लेकिन यहां नहीं होगा क्योंकि एग्जामिनेशन कंडक्ट इन मंथ ऑफ अप्रैल। कौन से एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं? वो एग्जामिनेशन जो अप्रैल के महीने में कंडक्ट हुआ था, उसमें एवरी स्टूडेंट पास इन द क्लास, उस एग्जाम में सारे के सारे बच्चे पास हो गए। हम किसी एग्जाम विशेष की बात कर रहे हैं, कौन से एग्जाम की बात कर रहे हैं? देखिएगा, मैं अक्सर कहता हूं कि जब आप लोगों को आर्टिकल में कौन से या कौन से का अर्थ मिल जाए, कौन सा या कौन से का अर्थ मिल जाए, जवाब मिल जाए, तब आप मान लेना कि वो नाउन जो है कैसा है, वो नाउन आपका डेफिनिट है। तो कौन से एग्जाम की बात कर रहे हैं हम? एग्जाम विच वॉज कंडक्टेड, इसने विच और वॉज नहीं लिखा, कोई दिक्कत नहीं है, कंडक्टेड इन मंथ, कौन से मंथ में? अप्रैल के महीने में। ऑफ से पहले इसलिए इसमें भी क्या लगाएंगे? द लगाएंगे। क्या है भाई? एवरी द क्रॉस, तो एवरी द द और क्रॉस, तो ये इसका सही आंसर है इसका। ठीक है, अब आप लोगों के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछता हूं, आप उस क्वेश्चन का आंसर आज इस क्लास के बाद कमेंट बॉक्स में जरूर करेंगे। क्या क्वेश्चन है देखिएगा, आई वॉन्ट टू राइट दिस बुक, आई वॉन्ट टू राइट दिस बुक, ये सेंटेंस आप लोगों के लिए, और इस सेंटेंस की आप पे वॉइस चेंज करें। क्या चेंज करेंगे? इसके वॉइस चेंज करेंगे, यानी ये एक्टिव वॉइस में है, इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में करेंगे। सभी विनर्स के लिए आंसर है, ये क्वेश्चन है, आप अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करेंगे आपको आता है या नहीं आता है, सबके सब बच्चे इसका आंसर जरूर करेंगे। और अब ये हमारी वीनस वर्ल्ड की बहुत शानदार अद्भुत पुस्तक है जो आप लोगों की सफलता में बहुत सहयोग कर सकती हैं। ये आरपीएससी सेकंड ग्रेड की है, ये लिटरेचर की बुक है जो सेकंड ग्रेड के सिलेबस को पूरी तरीके से कवर करती है। इसमें कंप्लीट थियरी है और उसके साथ साथ लगभग 1700 प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं और क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन भी है। एक्सप्लेनेशन में एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट्स को रखा हुआ है। ये वीनस ग्रामर है, इसमें 6000 प्रैक्टिस क्वेश्चन, पीवाईक्यूज हैं और एमसीक्यूज हैं, वीनस कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है, और ये हर बच्चे के पास होनी ही चाहिए, चाहे वो रीट की तैयारी कर रहा हो, सेकंड ग्रेड की, फर्स्ट ग्रेड की, केवीएस की, या फिर हरियाणा टीजीटी पीजी, क्योंकि ग्रामर के सारे टॉपिक हैं इसमें, वर्ड पावर के साथ भी, वर्ड पावर भी है इसमें। और ये वीनस पेडागोजी, यानी इसमें मेथड्स की बुक है, रीट मेंस प्री और सेकंड ग्रेड के लिए। इसमें भी कंप्लीट थ्योरी और 750 प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन भी है, और ये सेकंड ग्रेड के सॉल्व पेपर्स हैं। इसी के साथ फर्स्ट ग्रेड की भी वीनस की बहुत शानदार बुक्स हैं। ये फर्स्ट ग्रेड पीवाईक्यूज है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को टॉपिक वाइज लिखा हुआ है, हर क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन है। ये पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल वाला जो पोर्शन है पूरा, उसकी कंप्लीट बुक है एक, तो कम से कम 50 से 60 मार्क्स की बुक, ये आपकी अकेली बुक है, जिसमें वेस्टलैंड है, बर्थडे पार्टी, क्राई द पिकॉक, वैरायटीज ऑफ लैंग्वेजेस, इसमें थियरी है और पीवाईक्यूज हैं, एमसीक्यूज हैं, और फिर उनकी एक्सप्लेनेशन भी है। इसी प्रकार से ये मैकबेथ और एज यू लाइक इट की बुक्स भी हैं। तो जो भी कैंडिडेट्स इन बुक्स को बाई करना चाहे, यहाँ व्हाट्सअप मैसेज कर सकता है, और मेरे जो नंबर आपको दिए हुए हैं यहाँ भी आप कॉल मैसेज कर सकते हैं। क्लास आपको ठीक लगी हो तो निश्चित रूप से लाइक कीजिएगा, अपने साथियों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। नए हो, पहली बार चैनल पे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।